बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी मेरी पकौड़ों की नहीं बल्कि आज हम यहाँ पर बनाएंगे पकोड़ा मिक्स, ताकि रमज़ान में तकरीबन हर घर में इफ्तारी में ये पकोड़े जो बनते हैं उसकी तैयारी में जो वक्त लगता है हम वो वक्त बचा सकें और हम डेली फटाफट से बहुत ही कम टाइम में ये पकोड़े तैयार कर लें। तो रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, इसमें सबसे पहले मैंने लिया हुआ है बेसन, और बेसन है यहाँ पर मेरे पास 4 कप। तो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए हो, जितना बनाना हो, उसी हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी ले सकते हैं। और 4 कप बेसन में 1 कप जो है मैं यहाँ चावल का आटा डालूंगी। और चावल के आटे से जो पकोड़े हैं वो बहुत खस्ता बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये ऐसे ही बनेंगे जैसे जो डिब्बे वाला पकोड़ा मिक्स मिलता है ना बाज़ार वाला, ये बिल्कुल उस जैसा टेस्ट इनका बनेगा। तो हमने चावल का आटा छान लेना है, दोनों चीज़ों को ये हम बारी बारी छान लेंगे। अब बेसन छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो भी सारी अच्छी से छन जाएं और ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ दोनों चीज़ें मैंने छान ली हैं, थोड़ा सा हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी जो है हमारा काम काफ़ी आसान कर देगी। डेली हमें पकोड़े बनाने होते हैं इफ्तारी में, तकरीबन हर घर में डेली बनते हैं, तो उसमें ये हमारा काफ़ी वक्त बचाएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। नमक डाला है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम डाला है। तो अब यहाँ पे रेड चिली पाउडर डालेंगे, हाफ टीस्पून डाली है। चिली फ्लेक्स जो हैं वो 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें। और हल्दी पाउडर ये भी 1 टीस्पून। और कोरिएंडर पाउडर है ये भी 2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें। धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून। चाट मसाला है 1 टीस्पून। और इसमें ज़ीरा है जो कि मैंने इसको भून लिया है, ड्राई रोस्ट किया हुआ है। ड्राई रोस्टेड ज़ीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये भी मैंने 1 टीस्पून इसमें लिया है। और इसमें अब जाएगा 2 टेबल स्पून कोरिएंडर, साबित धनिया, तो इससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसमें सबसे अहम चीज़ जो जाएगी वो है कसूरी मेथी, और तकरीबन ये 4 चम्मच के बराबर मैंने कसूरी मेथी लिया। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर भी 1 टीस्पून मैंने लिया है। और ध्यान रहे कि बेकिंग सोडा नहीं लेना, हमने बेकिंग पाउडर ही लेना है। और बेकिंग पाउडर और चावल के आटे की वजह से आपके जो पकोड़े बनेंगे इनका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार वाला जो पकोड़ा मिक्स आप लेके आते हैं ये बिल्कुल उसी तरह बनेगा। तो यहाँ सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। मिर्च वगैरह इसमें क्योंकि काली मिर्च भी है सारे मसाले, तो मिर्चों की क्वांटिटी मैंने हिसाब से रखी है, आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अब ये हमारा पकोड़ा मिक्स हो गया है रेडी। बहुत ही आसान हो जाएगा आपका डेली का काम जब आप ये तैयार करके रख लेंगे। तो इसके अलावा हम थोड़ी सी और भी तैयारी करके रख सकते हैं पकोड़ा मिक्स के अलावा। और उसमें हम ये करेंगे कि ये टमाटर, प्याज और जो आलू हैं ये हम कट करके इस तरह बैग्स में, प्लास्टिक बैग्स में डाल के या जिप लॉक बैग में डाल के हम एयर टाइट बॉक्स में डाल के हम इनको फ्रिज में रख दें तो 4-5 दिन तो हमारे आराम से ये चल ही जाते हैं। 4-5 दिन में आपको एक दफ़ा काटने पड़ेंगे, तो मैंने इस तरह से काट के इनको फ्रिज में रखा हुआ है। और जो है ये क्यूब्स, आलू के मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काटे हैं, इनको मैंने है जो कद्दूकश बिल्कुल नहीं किया, छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है। और प्याज के लच्छे काट लिए हैं। तो ये चीज़ें जब आपकी रेडी होंगी तो जिस टाइम भी आपको चाहिए होंगे पकोड़े आप फटाफट से रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो पकोड़ा मिक्स रेडी किया हुआ उसको आप एयर टाइट बॉक्सेस वगैरह में डाल के रख लें। और डेली बस आप कटे हुए टमाटर, प्याज और जो भी आपको सब्ज़ी डालनी हो आप वो तैयार करके रख लें। आप डेली उनको उठाएं, बेसन में मिक्स करें और मिनट्स के अंदर आपका काम हो जाएगा। बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे, बहुत टाइम बचेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।